हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल बाइट में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताऊँगी। हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है। ब्रिटिश पत्रिका के नेचर में प्रकाशित शोध के अनुसार यह सभ्यता कम से कम 8000 वर्ष पुरानी है। इस सभ्यता के प्रमुख केंद्र मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, हड़प्पा है। इस सभ्यता की सबसे विशेष बात विकसित नगर निर्माण योजना थी। आज मैं इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन के बारे में बताऊंगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य 1922 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? तो मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया? तो हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले तांबा का प्रयोग करना प्रारंभ किया था। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है, जो पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में हुई थी? तो ये सर जॉन मार्शल की अगुवाई में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते थे? सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को लाल रंग से रंगते थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे? यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, इसीलिए मैंने दोनों नाम लिखा है। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे? तो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कोबड़ वाला बैल और श्रृंग युक्त पशु थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि वहां खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी? तो यह कालीबंगा से पता चलता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, कालीबंगा का क्या अर्थ है? तो कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कालीबंगा तो काले रंग की चूड़ियाँ। उसके बाद है 12 है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। उसके बाद नेक्स्ट है, मांडा नगर किस नदी पर स्थित था? तो मांडा नगर चिनाब नदी पर स्थित था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे छोटा स्थल अल्लाहदीनो है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। उसके बाद है, मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई क्या है? तो मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई 10.5 मीटर है। उसके बाद है, हड़प्पा सभ्यता इस समय के किस देश पर काबिज नहीं थी? तो ये ईरान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। अगला क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो शिव का। उसके बाद है 21, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? तो ये लोथल से हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? हड़प्पा निवासी शतरंज के खेल में रुचि रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांशतः किससे बनी हैं? तो हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांशतः सेल खड़ी से बनी हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो ये इसका आंसर है टेराकोटा। अगला क्वेश्चन देखिए,
हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। 27 है, सिंधु घाटी में सिंधु घाटी में कितनी राजधानियाँ थीं? तो सिंधु घाटी में 2 राजधानियाँ थीं। 28 क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में कितने नगर थे? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में 6 नगर थे। हड़प्पा सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का स्थल कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो कुल क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृतकों का टीला किसे कहा गया है? तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा गया है। मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों का मुख्य भोजन क्या था? तो हड़प्पा वासियों का मुख्य भोजन गेहूँ और जौ था। हड़प्पा सभ्यता में तराजू कहाँ पाया गया था? तो हड़प्पा सभ्यता में तराजू लोथल में पाया गया था। 34 है, सिंधु सभ्यतावासी किस धातु से अपरिचित थे? तो लोहा से अपरिचित थे। अगला क्वेश्चन देखिए, पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? पहली बार कपास उपजाने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता को जाता है। उसके बाद है 36, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? तो इसका उल्लेख सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन द्वारा किया गया था। अगला है, हड़प्पा वासी किसकी पूजा करते थे? तो हड़प्पा वासी पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि थी। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? सबसे बड़ी इमारत का नाम ग्रेट ग्रैनरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल नामक स्थान पर किस सभ्यता का जहाजी माला घाट था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति है? तो सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो ये लोथल था, लोथल। अगला देखिए, देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? तो देवी माता की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित थी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है, इसलिए ज्ञात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला था। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन धान्यागार था। मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो ये सिंधु नदी के तट पर पाए जाते हैं। अगला है, हड़प्पा के खंडहर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो ये रावी नदी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मोहनजोदड़ो के खंडहर सिंधु नदी पर और हड़प्पा के खंडहर रावी नदी के तट पर पाए जाते हैं। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ कैसी थीं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ चौड़ी और सीधी थीं। अगला क्वेश्चन है, अब तक खोजे गए नगरों में से हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? तो सबसे प्राचीन नगर भीड़दाना है, ये अब तक ज्ञात नगरों में से है। उसके बाद 51 है, भीड़दाना की खोज कब की गई? तो भीड़दाना की खोज दिसंबर 2014 में की गई थी।